दोस्तों बाल लंबे हों, घने हों, लेकिन उनके अंदर बिल्कुल भी चमक ना हो, बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हों, डिहाइड्रेटेड हों और बिल्कुल ऐसा अनुभव हो रहा हो जैसे सीखों वाला झाड़ू हो, तो डेफिनेटली ऐसे लंबे और घने बाल किसी काम के नहीं हैं। बालों का जितना लंबा होना ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी है उनका मुलायम होना, उतना ही ज़रूरी है उनके अंदर चमक होना, ताकि वो बहुत आसानी से मैनेज हो जाए। क्योंकि अगर बाल आपके लंबे हैं, घने हैं, लेकिन मैनेजेबल नहीं हैं, तो उसकी वजह से आपके ये लंबे और घने बाल आपका जो कॉन्फिडेंस होता है वो कम कर देते हैं। और इसी चमक को पाने के लिए हम सैलून टू सैलून जाते हैं, हम पार्लर जाते हैं, वहाँ पर जाकर के हेयर बोटॉक्स ट्रीटमेंट कराते हैं, जिसके लिए कम से कम आपको 8 से 10 हज़ार का खर्चा करना पड़ता है। और ये 8 से 10 हज़ार का खर्चा बहुत सारे लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो हमें एक ऐसे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है जिसे हम घर में कर सकें, और घर में करने के साथ में हमें ये उतना ही ज़्यादा बेहतरीन रिजल्ट्स भी दें। तो अगर ये टेंशन है तो डेफिनेटली मैं सोल्यूशन लेकर के भी आपके सामने हाजिर हूँ। मैं हाजिर हूँ आज ये घर में बनाए हुए DIY बोटॉक्स क्रीम के साथ में। इस DIY बोटॉक्स क्रीम को मैंने कैसे बनाया है और किस तरीके से आप इसका इस्तेमाल करके अपने बालों को ना सिर्फ मजबूत बना सकते हैं, बल्कि अपने बालों के अंदर चमक भी पैदा कर सकते हैं या चमक भी ला सकते हैं, ये सब कुछ आज हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। बशर्ते बस इतना है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और पूरा देखने के बाद में इसे फॉलो करें, क्योंकि अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो डेफिनेटली वीडियो सुनने से तो बेनिफिट्स नहीं होने वाले हैं। सो दोस्तों देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज के वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह एक इल्तजा, एक रिक्वेस्ट आप सबसे करना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल के बटन को हिट कर दीजिएगा। और अगर आप हमें देख रहे हैं फेसबुक या इंस्टाग्राम पर तो हमें फॉलो ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। दोस्तों इस DIY हेयर बोटॉक्स क्रीम को बनाने के लिए हमें 5 इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होने वाली है, और ये पाँचों इंग्रेडिएंट्स बहुत आसानी से हमारे घर में या हमारे घर के आसपास बहुत इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। नंबर 1 जो इंग्रेडिएंट दोस्तों जो हमें यहाँ पर लेना है वो है चावल का आटा। चावल का आटा बहुत आसानी से किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर पे मिल जाएगा, घरों में भी अवेलेबल होता है। बहुत सारे व्यंजन हम इससे बनाते हैं, और अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो चावल जो भी आप अपने रूटीन में इस्तेमाल करते हैं उन्हें पीस लीजिए। पीसने के बाद आप इसे छान लीजिए, और छानने के बाद में लीजिए आपका चावल का आटा तैयार है। चावल के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनकी वजह से बालों के ऊपर चमक आने के लिए वो बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। और इसके अलावा ना सिर्फ ये चमक देते हैं हमारे बालों को, बल्कि इसके अंदर कुछ ऐसा स्टार्ची मटेरियल होता है जिसकी वजह से बालों की जो जड़ें होती हैं वो भी मजबूत होती हैं। तो मतलब बालों का झड़ना भी रुकता है और साथ के साथ में बालों के अंदर चमक भी आती है। सो लगभग 2 चम्मच के आसपास हमें यहाँ पे चावल का आटा लगने वाला है। दूसरा इंग्रेडिएंट जो दोस्तों लगेगा वो लगेगा डेफिनेटली पानी, क्योंकि इस क्रीम को हमें एक बेस देना होगा। पानी जो है वो सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स को मिलाने में, कंसिस्टेंसी प्रोवाइड करने में हमारी मदद करता है। नंबर 3 जो इंग्रेडिएंट है दोस्तों वो हमें यहाँ पर लेना है वो है फ्लैक्स सीड्स, मतलब अलसी के बीज। अलसी के बीज के अंदर बहुत सारा ओमेगा होता है, और फ्लैक्स सीड का जो जेल होता है वो डेफिनेटली मैंने अपनी बहुत सारी रेसिपीज़ में आपको दिया है, जहाँ पर अपने बालों को चमकीला बनाने के लिए, अपने बालों में शाइन लाने के लिए आप इसका इस्तेमाल करते हैं। नंबर 4 जो इंग्रेडिएंट चाहिए दोस्तों वो है ग्रीन टी। ग्रीन टी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, तो बहुत सारे केमिकल्स जिनको हमने अपने बालों में लगा लिया है या नहीं भी लगाया है, तो बाहर जो पॉल्यूशन है उसका जो साइड इफेक्ट हमारे बालों में जो हमें दिखाई दे रहा है, इन सबको ख़त्म करने में ग्रीन टी हमारी मदद करती है। और नंबर लास्ट जो दोस्तों हमें चाहिए यहाँ पर वो है अर्गन मुरुकन ऑयल। अर्गन मुरुकन ऑयल जो है वो हमारे बालों के अंदर जो क्यूटिकल्स होती हैं, जिनके खुलने की वजह से दुमुहापन हमारे बालों में आना शुरू हो जाता है, उसे कंट्रोल करने में हमारी मदद करते हैं। दोस्तों आप देखते हैं इसे बनाना कैसे है। तो आप जैसा स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पर एक कांच का बोल ले लिया है। आप यहाँ पे स्टील का या प्लास्टिक का बोल भी ले सकते हैं। इस बोल के अंदर हमें यहाँ पर 2 चम्मच चावल का आटा डाल देना है, और इसके अंदर लगभग 450 ml मतलब 450 ml के आसपास हमें यहाँ पर पानी ऐड कर देना है। इन दोनों चीज़ों को अच्छे से पहले आप मिला लीजिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम इस चावल के आटे को सीधा गर्म करने लगा देते हैं तो इसके अंदर लम्प्स बन जाते हैं, गांठें बन जाती हैं, जिसकी वजह से जो क्रीम हम बनाना चाह रहे हैं वो अच्छे से नहीं बन पाती है। सो पहले आप इस चावल के आटे को इस पानी के अंदर बहुत अच्छे से आप मिक्स कर लीजिए, ताकि ये पूरी तरीके से घुल जाए, इसके अंदर कोई गांठ या कोई लम्प ना रहे। अब इसके बाद हमें इसके अंदर ऐड करना है लगभग 2 चम्मच के आसपास फ्लैक्स सीड्स।
फ्लैक्सीड्स जो है वो अपना ओमेगा जो है वो कंटेंट इस पानी के अंदर इस हमारी जो क्रीम है, बोटॉक्स जो क्रीम है इसके अंदर वो छोड़ देंगे, जिसकी वजह से हमारे बालों के अंदर शाइन आती है, हमारे बालों की जो क्यूटिकल्स होती है वो रिपेयर होती है और हमारे बालों के ऊपर जितने भी स्प्लिट एंड्स होते हैं उन्हें ख़त्म करने में हमें मदद मिलती है। इसके बाद तीसरा इंग्रेडिएंट जो दोस्तों हमें इसके अंदर ऐड करना है वो है 2 चम्मच ग्रीन टी। ग्रीन टी जो है बालों के अंदर जितना स्ट्रेस होता है, जितना टेंशन होता है, जितने केमिकल्स का साइड इफेक्ट होता है या जितने भी बाहर हवा के अंदर पॉल्यूटेंट्स उनका साइड इफेक्ट होता है उसको ख़त्म करने में हमारी मदद करता है। सो मैं यहाँ पे फिर रिपीट कर देता हूँ, 450 ml हमने पानी लिया है, 2 चम्मच चावल का आटा, 2 चम्मच फ्लैक्स सीड्स और 2 चम्मच हमने यहाँ पे ग्रीन टी लिया है। इन सारी चीज़ों को मिला करके मैंने अब एक जो हमारा पैन है उसके अंदर ट्रांसफ़र कर लिया है और ट्रांसफ़र करने के बाद अब इस पैन को मैंने गैस पर यहाँ पे गर्म करने रख दिया है। इस पैन को आप बहुत धीमी आंच पर ही गर्म करेंगे ताकि धीरे धीरे जो हीट है वो इसके अंदर जो हमने तीनों चीज़ें मिलाई हैं पानी के साथ में उसके अंदर अपना न्यूट्रिएंट छोड़ना शुरू कर दे। और जब आपको लगे कि 3 से 4 मिनट के बाद अब ये थोड़ा सा गाढ़ा होना शुरू हो गया है तो यहीं पर ही आपको गैस को बंद कर देना है और इसे उतार लेना है। अगर आप इसे बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाने देंगे तो डेफिनेटली इसे छानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो गरम गरम हमें इसको यहाँ पे उतार लेना है और छलनी की मदद से इसे अच्छे से हमें छान लेना है। छानने में यहाँ पे थोड़ी सी मेहनत लगने वाली है क्योंकि जैसे जैसे ये ठंडा होता जाता है ये जो क्रीम है हमारी ये गाढ़ी होना शुरू हो जाती है और छलनी में से बहुत ईजीली क्रॉस नहीं कर पाती है। सो मेक श्योर कि आप इसे बहुत ज़्यादा समय ना लगाएं। हाँ, थोड़ी बहुत मेहनत लगेगी लेकिन फिर भी अगर आपने बहुत ज़्यादा देर कर दी इसे छानने के लिए तो फिर ये जम जाएगा और आपसे छानते हुए नहीं बनेगा, आप इसे नहीं छान पाओगे। सो मेक श्योर इसे जल्दी से ही आप छान लीजिए। छानने के बाद जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इस तरह की एक स्मूथ टेक्सचर की हमें क्रीम मिल जाएगी। इस क्रीम के अंदर हमें यहाँ पे आर्गन मोरिकन ऑयल मिक्स करना है, लगभग आधे से 1 चम्मच। ये आधे से 1 चम्मच आर्गन मोरिकन ऑयल हम इसलिए मिक्स कर रहे हैं ताकि ये बाल के ऊपर एक क्यूटिकल के ऊपर जो एक लेयर बना दे, जिस क्यूटिकल लेयर के ऊपर हमारे स्प्लिट एंड्स होते हैं और उन स्प्लिट एंड्स को हम कंट्रोल कर सकें। सो मेक श्योर कि आर्गन मोरिकन ऑयल यहाँ पे आपको स्किप नहीं करना है। आप इसको बहुत अच्छे से मिलाइए और लीजिए, आपकी जो ये क्रीम है बोटॉक्स हेयर स्पा क्रीम ये बिल्कुल बन करके तैयार है। अब इस क्रीम को इस्तेमाल कैसे करना है यहाँ पर ये सवाल आता है। तो हफ्ते में एक बार आप अपने बालों को पहले हल्का सा गीला कर लीजिए और हल्का सा गीला करने के बाद में बालों की जड़ों से लेकर के बालों के सिरों तक मीन्स एंड्स तक पतले पतले सेक्शन निकाल करके आप इस क्रीम को बहुत अच्छे से स्प्रेड कीजिए, इसे लगाइए। जैसे आपने देखा होगा कि पार्लर्स में बहुत बार स्पा किया जाता है, बिल्कुल वैसे ही आपको यहाँ पर इसे लगाना है। इसे लगा करके आप यहाँ पर इसे आधे से 1 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। मैं यहाँ पे रिकमेंड करूँगा अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे 2-3 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। कोई ना कोई अपने घर में जो काम है वो करते रहिए, म्यूज़िक सुनते रहिए, टीवी देखिए, अखबार पढ़िए, कोई मैगज़ीन पढ़ लीजिए। 2-3 घंटे से रहने दीजिए और फिर आप इसे अच्छे से वॉश कर लीजिए और वॉश करने के बाद माइल्ड शैम्पू ज़रूर कीजिए, क्योंकि अगर आप इसे शैम्पू करके नहीं निकालोगे तो इसके अंदर से थोड़ी सी स्मेल आने लगती है जो आपको फिर थोड़ा सा अनईजी फील कराती है। सो मेक श्योर शैम्पू जो है वो आपका माइल्ड रहे ताकि जो मेहनत करके आपने जो स्पा क्रीम लगाई थी और उसे वॉश किया है उसके जो प्रॉपर्टीज़ है वो आपके बालों से ना निकल जाए। और इसके लिए मैं आपको यहाँ पे हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आपको स्किन अफेयर्स का हेयर रिचुअल शैम्पू इस्तेमाल करना चाहिए। स्किन अफेयर्स का ये जो हेयर रिचुअल शैम्पू आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये पूरी तरीके से नेचुरल है, ऑर्गेनिक है और बहुत ज़्यादा सेफ है। इवन 2 दिन के बच्चे के ऊपर भी आप इसे बहुत आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये शैम्पू आप हफ्ते में एक बार इस ट्रीटमेंट के साथ तो करेंगे ही, इसके अलावा भी जब भी आपको शैम्पू करने की ज़रूरत होती है आप इसे कीजिए। आप देखोगे धीरे धीरे आपके बालों का झड़ना कम हो रहा है, बालों के अंदर अगर डैंड्रफ है तो वो ख़त्म हो रहा है और बालों की जो क्वालिटी है वो भी धीरे धीरे इम्प्रोवाइज होती जा रही है। घर का हर सदस्य इस शैम्पू को बहुत आसानी से इस्तेमाल कर सकता है, बच्चा हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो, कोई भी इसे आसानी से लगा सकता है। दोस्तों शैम्पू करने के बाद बालों को जब आप ड्राई करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके बाल जो हैं वो खिलखिला उठे हैं, उनके अंदर चमक आ रही है। और जैसे जैसे आप इस प्रोसेस को करते जाएंगे, मतलब हफ्ते में एक बार जैसे जैसे आप आगे करते जाएंगे, आप देखोगे कि आपके बालों की जो क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रोवाइज हो रही है। सो मेक श्योर इस बोटॉक्स हेयर स्पा क्रीम को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसे बना करके रखिएगा मत, क्योंकि इसमें से थोड़ी सी स्मेल आने लगती है। तो जिस दिन आप कर रहे हैं उस दिन आप बनाइए, फ्रेश लगाइए और लगाने के बाद आप इसे फिनिश करके अपने बालों को
को चमक प्रदान कीजिए। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो कंटेंट डेफिनेटली आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है सो मेक श्योर एक लाइक का बटन दबा करके हमें मोटिवेशन ज़रूर दीजिएगा। आपका प्यार आप हमें जैसे देते आए हैं, जिसकी वजह से ये चैनल बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, इसी तरीके से देते रहेंगे। इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच। बाय बाय। लव यू ऑल।